ये डिफिनेशन है इसकी, ये तारीफ है। देखिए जनाब, अगर इल्म गैब अगर आताई नहीं मानोगे तो अफतुमिनून बिबादिल किताब तकफुरून बिबाद में हो जाएंगे। मानेंगे तो कोई इसमें तजाद नहीं आएगा। खबरें गैब क्यों मानेंगे? इल्म गैब क्यों नहीं मानेंगे? वो इल्म नहीं है कह करके, यानी गैब की जो खबरें हैं वो इल्म नहीं है कह के इनकार करते हैं। चलिए नुक्ते पर यानी इल्म से आपको सर दर्द है ना, इस्तिस्ना नहीं, ये आपने कहा है ना जनाब, किसी भी चीज का इस्तिस्ना नहीं है। इल्म से आपको सर दर्द है। उस हदीस से आपने ये कहा है कि किसी भी चीज का इस्तिस्ना नहीं है। इसाक साहब, गैब की आप गैब तस्लीम करते हो लेकिन इल्म को तस्लीम नहीं करते ना। सुनिए ना जी, इससे पहले मैंने आपको कॉल किया था तो आपने ये बात बताई थी कि हुजूर के शान के मुताबिक अल्लाह ने जो सिखाना था सिखाया, और जो शान के लायक नहीं है आपने कहा कि वो नहीं सिखाया। अभी ये बोल रहे क्या? इससे पहले आपने कहा था कि इसमें इस्तिस्ना मुराद है, आज कह रहे हैं कि आप इस्तिस्ना मुराद नहीं है। इस्तिस्ना मुराद नहीं है, इस्तिस्ना क्या है? अपनी तरफ से क्यों पाबंदी लगाएंगे कुरान की आयत में जनाब? नहीं तो और ये बात जो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मेरे पास है ना, वो बात जो कर रहे हैं के ताल्लुक से आपसे पूछा था, जादू के इल्म के ताल्लुक से मैंने जादू के इल्म के ताल्लुक से आपसे पूरी बात ही नहीं हुई तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया, फुर्सत भी नहीं था। तो आप जादू के इल्म के बारे में सुनिए, उसमें आपने ये बात कही थी कि नबी की शान के मुताबिक अल्लाह ने जो बताना था, जो दिखाना था वो दिखाया, वो सिखाया, ये आपने कहा था ना। हाँ, तो अभी भी कह रहा हूँ, जो नबी की शान के लायक जो है सब चीज दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। कितना दिया है तो हमारा ईमान माकाना वमा यकून की नहीं है, वो नहीं दिया। आपने ये भी तो कहा है ना, वो शान के लायक है, जिसको नहीं दिया तो नहीं दिया कर रहे हैं, नहीं था, जो शान के लायक नहीं है वो नहीं दिया। अच्छा, जैसे कि मैं एक बात पूछूं जी जी आपको, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, जैसे भैया मैं ये कहूँगा। कोई हिचकिचाहट नहीं, आप बताएं। जैसे दुनियावी मिसाल आप दे करके नहीं बताएंगे, सिर्फ आप कुरान और हदीस और आपके लिए जो हुज्जत हो वही बताएंगे। माँ का नाम वमायकुन में जो होता है मैं वही बताऊंगा ना। माँ का नाम वमायकुन में जैसे कि बहुत सारे मतलब बुरे काम होते हैं, ठीक है, बुरे काम होते हैं। आप बुरे कामों की तरफ तवज्जो क्यों दे रहे हैं? अच्छा, बुरे काम होते हैं, चलिए की बात किया, चलिए बुरे काम होते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, तो इसमें मैंने इस्तिस्ना वाली बात की थी कि सब कुछ देख लिया, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ सुना दिया, है ना। जी जी। तो इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें इस्तिस्ना मुराद है कि नहीं, आपने बोला था कि अभी भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते। तो ये नबी की शान के लायक नहीं है ना ये? कौन? इल्म की, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के लिए पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाक मानते हैं कि नहीं? हाँ, पाक मानते हैं। और बुरे चीज जो कर रहा है उसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है कि नहीं? वो जानता है, अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो करता नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत बुरा काम करता नहीं है, लेकिन इल्म होने से कोई चीज, देखिए जनाब ऐसा कोई इल्म, पूरी बात करने तो दीजिए मुझे। अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, और बतौर खालिक उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंसान के लिए नाजायज है, वो उसके लिए मतलब कोई उसके ऊपर ऐसी खबात वाली बात नहीं होती है ना। जैसे हम किसी की सरगोशी सुनते, सुनिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझ रहे हैं। सुनिए तो सही, मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम किसी की सरगोशी सुनते हैं, या फिर कोई किसी जगह हम अगर कुछ जहाँ पर हमको मना किया गया वहाँ हम अगर देखते हैं तो ये हमारे लिए बुरी बात है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सरगोशी सुन रहा है, ये हमारा अकीदा है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमारे दिलों के भी, आप यहाँ पर हमारे दिलों के भी राज जानता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात है। आप कह रहे हो ना वो बुरा चीज है, वो बुरा चीज है, तो बुरा चीज का इल्म बुरा है कह करके ये बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोई हराम, जैसे गैर महरमात की, मैं सीधी बात जी जी, गैर महरमात, हाँ, तो इसके अंदर ये देखना भी शामिल है ना? देखना भी शामिल है। हाँ, तो माँ का नाम वमायकुन में है कि नहीं? ये सब इल्म में तमाम चीजें हैं। इल्म हो जाना या और इल्म का हासिल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, मतलब गैर महरम को देखना वगैरह भी इसके अंदर कोई इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखने की बात कर रहा हूँ। आप देखने की तरफ आ रहे हैं? हाँ, तो इल्म तो मतलब दिखाया नहीं, फिर दिखाया नहीं, तो अब ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, दिखाया कि नहीं दिखाया? आप वो मसला आप हाजिर और नाजिर के तरफ आ रहे हैं। नहीं, बात तो देखने, इल्म गैब में क्या होता है? इल्म हो जाना, इल्म में हो जाना, मालूम हो जाना उससे, जी जी, और इल्म में हो जाना और इल्म में मालूम हो जाना, ठीक। और एक है सामने में रहना। देख ली, ये भी आप बयान करते हैं ना कि मशरिक और मगरिब, वो तो हदीस में है ना। मैं आपको बताओ हमारा दूं मशरिक और मगरिब देखने, मुराद में बता रहा हूँ ना मैं, मुराद
अलग अलग ली जा रही है ना, ये बता रहा हूँ मैं आपसे। मुराद अलग अलग ली जा रही है, मुराद के ऊपर बात कर रहे हैं ना हम, कि आप ये मुराद लेते कि इससे कोई चीज़ छुपी नहीं रही, नबी ने हर चीज़ देख ली, तो हम बोल रहे हैं कि भाई इस्तिस्ना मुराद यहाँ पर है कि नहीं, आप बोल रहे नहीं है। जी जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा गैब अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को देखा है, उसके दलील भी दे दूंगा मैं। बहरहाल मैं अपना अकीदा में हदीस से साबित कर रहा हूँ। जाकर देखना तो इल्म गैब में दाखिल ही नहीं है, पहली बात तो दाखिल नहीं है। जाकर देखना इल्म गैब में दाखिल है, मैं आपको आकर देखूं तो ये इल्म गैब में दाखिल है। आकर देखने से उससे पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इल्म अता किया है, जो नहीं जानते थे वो भी सिखाया। कुरान की आयत है, जैसे आप नफी के लिए आप मानते हैं आधी आयतों को, लेकिन हम लोग पूरे कुरान के जहाँ पर नफी है वहाँ पर जाती, वहाँ जाती मुराद लेते हैं, जहाँ पर नफी है देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुतालिक जहाँ पर नफी है। लेकिन अभी इस्तिस्ना वाली बात पर हम आएंगे ना, इस्तिस्ना में हाँ, जैसे कि यहाँ पर गैर महरमात को देखने की बात, हदीस में आप यकीन रखते हैं कि नहीं? नहीं, आप क्या मानते हो वो मैं बोल रहा हूँ कि इससे मुराद हम वो नहीं लेते, ये मुराद नहीं लेते हैं ना, हदीस का खुल्लम खुल्ला आप अपने तरफ से तावीलात करते हैं। बहरहाल हम लोग तावील नहीं करते हैं, सही हदीस है। तो आप क्या मानेंगे? हजरत अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें फजर की नमाज पढ़ाई और मेंबर पर तशरीफ ले गए और हमें खुतबा इरशाद फरमाया, हत्ता कि ज़ोहर का वक्त आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई, फिर मेंबर पर तशरीफ ले गए और खुतबा दिया, हत्ता कि असर का वक्त आ गया, फिर नीचे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, फिर मेंबर पर जलवा अफरोज हुए, तकरीर फरमाई यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। बस आपने हमें हर उस बात की खबर दी, क्या कह रहे हैं, हमें हर उस बात की खबर दी जो हो चुकी और जो होने वाली है, तो फिर हम में से सबसे ज्यादा जानने वाला वो शख्स है जो आपकी बताई हुई बात को ज्यादा याद रखा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7267 में मौजूद है। तो हर चीज जो होने वाली थी खबर दे दिया, ये सही हदीस में है। आप कैसे अहले हदीस हो यार, हदीस पर ईमान नहीं रखते हो? तो ये तो मैंने आपसे पूछा ना कि आप इस तरह इसका किस तरह माना ले रहे हैं कि मैं गैर महरमात को देखने की जो बात कर रहा हूं, सहाबा ने करा है, तो आपके गंद जहन गंदी गंदी चीजों की तरफ क्यों जा रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म के मुतालिक बातें कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि माँ का नाम हमारे उनमें चीज दाखिल है कि नहीं? बिल्कुल दाखिल है। पूरी दुनिया की जो रोजे अव्वल से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक आपको क्या बताया मैं? आप ये हग रहा है, वो मुत रहा है, वो ज़िना कर रहा है, वो बुरी आदत, जहन बुरा क्यों रखते हो तुम? बुरी बात जहन बुरा थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की बात कर रहे हो और गैर महरम के मिसाल देकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तरफ चस्पा करना चाह रहे हो। कैसे यही अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गोबर भरा हुआ है दिमाग में? ये मतलब आप आवाज ऊंची करके क्यों बात कर रहे हैं? मुझे सुने दिमाग खराब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म की बात चल रही जनाब, आप गंदी चीजों को जहन में ला करके फिट करना चाह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नहीं, तो ये चीज नबी के लिए शाया निशान नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं। नबी के लिए शाया निशान नहीं है तो आप तो जानवरों से भी गए गुजरे न साबित होंगे जनाब। अच्छा, तो इसलिए हदीस ये बात सुनिए, जैसा मैंने ये बात सुनी थी कि अल्लाह के नबी अगर कोई सहाबियात आते थे तो उनका मतलब हाथ भी नहीं देखते थे बैठ लेते वक्त, वो सिर्फ पानी में लेते थे, क्या ये बात सही है? हाथ भी नहीं, पर्दा की वो तालीम दिया करते थे सहाबा की जहाँ पर होते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम लोग मोमिनों का अकीदा है, तमाम मोमिनात के कब्रों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, अपने उम्मती को देख कर उससे पूछेंगे जिसके बारे में क्या कहते हो, माँ कुंता तकून फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, इस मर्द के बारे में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मती का आमाल भी छुपा हुआ नहीं है, उसकी उम्मती भी छुपा हुआ नहीं है, समझे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि अल्लाह के नबी, मैं जो बात सुना हूँ ये कि अल्लाह के नबी जो है गैर महरमात की मतलब हाथ भी नहीं देखते थे। वो तो तालीम के लिए हुआ करता था जनाब, सहाबे कराम को किस तरह से तालीम, जैसे एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर थे, जो है ना, आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, तालीम के लिए जो है सामने नहीं देखते थे, लेकिन उसकी नजर से तो कोई छुपी हुई चीज नहीं थी, जैसे सामने में देखते थे। बुखारी शरीफ की हदीस में पीछे तरफ भी वैसे ही देखा करते थे। कि मैंने हर चीज छुपी जब नहीं है तो हर चीज अल्लाह के नबी देख रहे हैं, यही तो मैंने बात पूछी आपसे। देखिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने बयान किया है
कि तुम जो खा के आते हो, जो घरों में जमा करके रखते हो, उसको मैं देखता हूँ शीशे की तरह। ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान कर रहा है कुरान। और हमारे नबी इमामुल अंबिया है, जिसके शान के बारे में वरफाना लका जिक्रक, जिसके सीना अलम नशा लका सदरक, जिसका जिक्र वरफाना लका जिक्रक है, उसके मुतालिक आप कह रहे हो गैर महरम, ये वो जहन कैसे गंदा रखे हैं जनाब? पूछ रहा हूँ, आपका अकीदा पूछ रहा हूँ मैं। जी, मैं अकीदा बता दे रहा हूँ हदीस के मुताबिक। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सुनिएगा, मैं अकीदा बता रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ के चरवाहे के पास आया, उसने वहां से एक बकरी उठा ली। चरवाहे ने उसका पीछा किया हत्ता कि उसको उससे छुड़ा लिया। रावी बयान करते हैं, भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया और वहां सूरीन के बल बैठ गया और दुम दोनों पांव के दरमियान दाखिल कर ली। फिर उसने कहा, मैंने रोजी का कस्द किया जो अल्लाह ने मुझे अता की थी और मैंने उसे हासिल कर लिया था, मगर तूने उससे मुझे छुड़ा लिया। उस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने आज के दिन की तरह कोई भेड़िया बोलते हुए नहीं देखा। भेड़िए ने कहा, इससे भी अधिक। भेड़िए ने कहा समझे। अब भेड़िए ने कहा कि आज के दिन मैंने इस भेड़िए को बात करते हुए नहीं देखा। देखिए, वो आदमी कहता है, अल्लाह की कसम, मैंने आज की दिन की तरह कोई भेड़िया बोलते हुए नहीं देखा। भेड़िए ने कहा, इससे भी अजीब बात यह है कि आदमी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ई नखलिस्तान मदीना में रहता है, वो तुम्हें माजी और हाल के वाक़ियात के मुतालिक बताता है। बिमा मदा व बिमा हुआ क्या इन बाद। लेकिन कैसे बताता है, इस पर बात चल रही है, इसमें तो मैंने तो इनकार किया। सुन लीजिए पूरे हदीस सुन लीजिए इसाक साहब, पूरे हदीस सुन लीजिए, अवाम भी सुनेंगे। जो हो चुका और जो होने वाली है उसकी बात बताता है। रावी बयान करते हैं, वो शख्स यहूदी था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने इस वाकया के मुतालिक आपको बताया और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। क्या की तस्दीक फरमाई? फिर मजीद इरशाद फरमाए, ये क़यामत से पहले निशानियां हैं, करीब है कि आदमी घर से निकले फिर वापस आए तो उसके जूते और उसका कोड़ा उससे उसका हालात के मुतालिक बताएं, जो उसके बाद उसके अहले खाना के साथ पेश आया। ये हदीस मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 5927 और इसको रवायत किया बगवी में हदीस नंबर 4282, अहमद ने जिल्द नंबर 2 में हदीस नंबर 8049, सहीहुल हाकिम में तो हदीस नंबर 468 में। तो बताइए, एक जानवर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानता है जी, और आप लोग इनकार करते हो, तो जानवर से गए गुजरे साबित हुए ना। इल्म गैब कहाँ लिखा है कि अभी के लिए? जी, वो इल्म गैब वो कह रहा है, क्या अजीब है, मुस्तकबिल की खबर देता है, माजी की खबर देता है। क्या करना है? मान रहे हैं ना, हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं ना। और जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है उसके वाकयात बताता है, वो भी तो हम भी तो मानते हैं। माँ काना वमा यकून का इल्म मानते हो? इसके अंदर वही तो बोल रहा है, इसमें इस्तिस्ना मुराद लेना है नहीं। माँ काना वमा यकून, माँ यकाना यकून किसी को इस्तिस्ना कर नहीं सकते हो। तो आज से आप अभी तौबा कर लें गंदे अकाइद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माँ काना वमा यकून का इल्म का अकीदा रखें। क्या ख्याल है जनाब? हाँ, तो मुराद पर मैं आपसे आ रहा हूँ ना, अभी बात कीजिए सुकून से। आप मतलब इतना गड़बड़ा मत की, मतलब नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मतलब इस तरह अभी बात मतलब बात मुकम्मल नहीं हुई ना। आपकी सही बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हो। सुनिए, दो चीजें मैं आपके हदीस की मुराद पर पूछ रहा हूँ, हदीस पर नहीं, आपकी हदीस की मुराद पर मैं ये बस दो बातें पूछ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही हदीस है, बोले। तो सुनिए ना, तो मुराद पर मैं आपकी सवाल कर रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ा है आपकी किताब में कि आप ये मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है आखिरी ज़माने तक, मतलब कुरान की आखिरी आयत की नुज़ूल तक अल्लाह के नबी का इल्म मुकम्मल हुआ। अकमलतु लकुम दीनकुम, है ना। देखिए, कुरान के मुतालिक जो मानते हैं, देखिए कुरान के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह जो मानते हैं बता दे रहे हैं। पूरा कुरान के मुतालिक जिब्रील अमीन रवायतों में आता है, आपको वह हवाला भी चाहिए तो दे दूंगा। हर रमजान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौरा किया करते थे नुज़ूल से पहले, शॉर्ट में बात लेकिन मतलब जरूरत के बिना पर। मानते हैं ना ये
इंसानों के, मोमिनों के इल्म तो कब से या वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मर्जी से माने, है ना। तो लेकिन मुकम्मल मतलब आपकी किताबों में लिखा है दुनिया में जाहिर करने के लिए जो होता है ना कुरान में, मुकम्मल की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुकम्मल की बात कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में कब मुकम्मल हुई उसको पूछ रहे हैं। हाँ जी जी। अब अभी बात कर रहे हो और कब मुकम्मल हुई उसको जरूरत, अभी ईमान रखना है ना आपको। नहीं सुनिए ना, आपने जो आपको अब ईमान रखना है, अभी ईमान रखना है। मुकम्मल कब हुआ, कितना दिया मैं तो बता दिया, माकाना वमा यकुन का साबित कर दिया हदीस और कुरान से। लेकिन आप अकीदा नहीं रख रहे हो, आप अकीदा नहीं रख रहे हो। ये पहला सवाल है कि आप ये मानते हैं कि मतलब अल्लाह के नबी का इल्म मुकम्मल तब हुआ जब कुरान के आखिरी आयत की मैं तो बोला नहीं मुकम्मल हुआ, ये हुआ करके, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी जब चाहे जिसका दिया, लेकिन आपका अकीदा ही नहीं है। बोल रहा हूँ ये किताबों में लिखा है आपके, तो कौन सी किताब में लिखी हुई है, पढ़े इबारत आपके मोतेबर किताबों में ही लिखा हुआ है। मतलब बतदरीज नहीं मानते, मोतदर नहीं मानते हैं। मोतदर कौन सी किताब में पढ़े? बतदरीज आप मानते हैं कि नहीं मानते? आपसे तो पहले पूछ लो ना, मैं बाद में अगर मुझे तो मतलब मैं हवाला तो साथ में मुझे याद नहीं रहता आपकी तरह, लेकिन आप बतदरीज मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए जरूरत के बिना पर मैं हवाला देता हूँ, बगैर हवाला के मैं बात ही नहीं करता, समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जितना देना था दे दिया, अब साबित जब हो रहा है हदीस और कुरान से इल्म मा काना व मा यकुन, तो आपको ईमान लाना था। उसी पर मैं बात कर रहा हूँ ना भाई आपसे। तो मैंने ये पढ़ा है कि बतदरीज मिला और जो है कुरान की आखिरी आयत के साथ अल्लाह के नबी का इल्म मुकम्मल है। तो क्या ये बात गलत है आपके नजदीक? आपने जो भी पढ़ा है या जो आपका अकीदा उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अकीदा भी जाहिर कर दिया, आपको बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जितना देना था मानते हैं और कुरान की आखिरी आयत की नुज़ूल के एतबार से मतलब इल्म तब मुकम्मल हुआ, ये मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? आपका अकीदा क्या है? जी बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उम्मत के लिए जाहिर करने के लिए, जाहिर का नहीं पूछा, कुरान का हुक्म अहकामात, देखिए सवाल एक हो रहा है, जवाब एक हो रहा है सबसे। जी वही बता रहा हूँ, नहीं आएगा ना फिर बात करने का। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मुकम्मल होने की बात कर रहा हूँ, आप जाहिर करने की बात कर रहे हैं। आप मुकम्मल कब मानते हैं? आपके कुतुब के हिसाब से या आपके खुद के अकीदे के लिहाज से आप क्या मानते हैं, वो आप मुझे बताइए। हमारे अकीदे के हिसाब से, यानी आपके अकीदे के हिसाब से, आपके अकीदे की किताबों के हिसाब से आप क्या मानते हैं कि अल्लाह के नबी का इल्म मुकम्मल कब हुआ? जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म कुल्ली का मतलब जो पूछना चाह रहे हैं बता दे रहा हूँ मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूछ रहा हूँ कुल्ली यानी मुकम्मल वही बता दे रहा हूँ, जिसको कुल्ली बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। अच्छा ठीक है, बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म कुल्ली का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुल इल्म आपको हासिल है। नहीं, अल्लाह का कुल इल्म की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मखलूक का कुल इल्म आपको अता किया गया की बात कर रहा हूँ मैं। और उसकी तकमील नुज़ूल कुरान की ज़िम्न में तदरीजन हुई है। जिन अहादीस का ये मफाद है कि तमाम हकाइक आप पर दफातन मुनकशिफ हो गए थे, वह तदरीजन के मुनाफी नहीं, क्योंकि आलम का अहवाल, दुनिया के अहवाल है ना, और सिफात यौमन फयौमन बदलते रहते हैं। बस आसमान और जमीन के तमाम हकाइक आप पर पेश किए गए और आपने उन्हें जान लिया और उसकी तफसील पर आपको तदरीजन इत्तला हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इल्म दिया, समझे। तो तदरीजन इल्म हुआ, मुकम्मल आखिरी आयत पर हुआ इल्म। बराबर सही बात। चीज का इल्म दो तरह से होता है, एक इजमाली और दूसरा तफसीली। जैसे हम तो जो हदीस आपने पहले पेश की थी वो तफसीलन है या इजमालन है? वो तो पूरे तफसील के साथ है उसमें, तो पूरे कोई चीज खारिज नहीं किया है। सहाबे कराम ने हर चीज बताया, कोई चीज खारिज नहीं किया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जब उसमें कोई चीज हर चीज उसके अंदर शामिल है, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि फिर तदरीजन आप क्या मान रहे हैं? फिर जी तदरीजन आप क्या मान रहे हैं? जब वहाँ पर कुरान जो जाहिर हो रहा था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जाहिर होने का छोड़ दो आप, मैंने जाहिर की बात ही नहीं की। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतार रहा था ना अल्लाह रब्बुल इज्जत। हाँ, मैंने मुकम्मल की बात की ना। जी वनज़्ज़लना अलैकुम किताबा आपने बोले कि तदरीजन मुकम्मल हुआ, ठीक है। जी आपने अभी कहा कि नहीं कहा तदरीजन मुकम्मल हुआ? हाँ, तो जब यहाँ पर आप बोल रहे तफसीली इल्म यहाँ पर हो गया, जो हदीस को आप पेश कर रहे हैं, फजर से जो खुतबा स्टार्ट हुआ
तो इसमें आप तफसीली इल्म आप यहाँ पर बता दिए, फिर आप बोल रहे हैं कि तदरीजन मुकम्मल हुआ। जी जी, जो वो हदीस बयान किए कब, जा मालूम है? हाँ, व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै का इल्म आने के बाद, हाँ, और हमने नाजिल कर दिया हाँ तुम पर कुरान उतारा जिसमें हर चीज रोशन बयान है। अब रोशन बयान जिसमें हर चीज का इल्म बयान, उसकी तफसील सुनिए ना जनाब मोहतरम इसहाक साहब, आपके हर एक अकीदा कुरान की आयत और हदीस धज्जियां उड़ा रही है, फिर भी आप बदअकीदगी पे अड़े हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मा काना व मा यकून का इल्म नहीं मान रहे हो। अभी तो आपसे दूसरा सवाल ये है कि क्या इसी दिन शरीयत मुकम्मल हो गई थी जिस दिन आप ये बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने मिंबर पर वो मोमिनीन के लिए काम हो गया, और इल्म की तदरीजन जितना देना था दे चुका अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला ने। तो अल्लाह के नबी ने भी तो तमाम चीजें बता दी ना, तो शरीयत मुकम्मल हुई कि नहीं? इल्म देने के हिसाब तीन तरीके हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्हाम के जरिए से। नबी ने तफसीलन बता दिया। जी जी, इस पर आप बात कर रहे हैं, इल्हाम के जरिए से मुकम्मल हो गई थी। देखो शरीयत मुकम्मल हुई या नहीं हुई उसको बात नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में बात कर रहे हो ना। सुनिए, मोमिनों के अहकाम के बारे में मुतलब है। सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने अभी ये कहा कि तफसीलन तमाम चीजें बता दी। जब तमाम चीजें बता दी तो क्या रही फिर? शरीयत तो यहाँ पर मुकम्मल हुई कि नहीं? शरीयत इल्म यानी दे दिया तो शरीयत मुकम्मल कर लिए, बस खत्म। अच्छा, मतलब कुछ चीज बाकी नहीं? कहाँ से लड़ा रहे हो यार तुम? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे अल्लाह के नबी ने होने वाली तमाम चीजें बताई तो उसमें शरीयत मुकम्मल हदीस पे ईमान क्यों नहीं रखते तुम? मैं बोल रहा हूँ कि शरीयत मुकम्मल जो होने वाली थी आगे, वो उसी दिन अल्लाह के नबी ने इसी दिन बताई कि नहीं बताई? वो बताई कि नहीं बताई? वो तमाम चीज बयान कर दिए, सहाबी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी इनकार करता है, तो मैं क्या करूँ? इनकार की मैंने बात ही नहीं किया, मैं तो आपसे आप ही का अकीदा पूछ रहा हूँ, अभी तो इनकार की नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा अकीदा तो साफ जाहिर है, हदीस में कुल्लम कुल्ला रोशन किताब की तरह ओपनिंग है। हाँ, तो मैं आपका ना अकीदा मुजब्जब हो गया जनाब। इसके अंदर मैं आप खुद नहीं मान रहे, हदीस को नहीं मान रहे हो ना। नहीं तो आप खुद ही नहीं मान रहे तो मुझे क्यों बता रहे हो? ये पूछ रहा हूं। वो तो सहाबी का हर चीज बता दिया मुझे, बस हम सहाबी का जो अकीदा हम सुनियों का अकीदा। अब वहाँ भी ना माने तो मैं क्या करूँ? तो जब सहाबी बोल रहे हैं, नबी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस दिन शरीयत की तमाम जितनी भी बातें होने वाली थी, आने वाली थी, तमाम की तमाम इसी दिन बता दी। शरीयत ही की सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया की बात बताई। सहाबी बोल रहा है, दुनिया के अंदर शरीयत की तो बात है ना, शरीयत की भी तो बात है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। शरीयत के तो तमाम अहकामात सहाबा को पहुँचा दिया, तो इसी दिन पहुँचा दिया आपने, उसी दिन पहुँचा दिया। तमाम चीजों की खबर दे दी है नबी करीम, सहाबी कर रहे हैं। तमाम चीजों में तो शरीयत भी आ गई ना। तो शरीयत तो तमाम चीजें बयान हो गई। हाँ, तो शरीयत और जिसको याद रखना था वो याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दोहरा रहे हैं, वही बोल रहा हूँ ना मैं। भूले हुए को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात कर रहा हूँ। जी, भूले हुए को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दिलाते रहे अपनी पूरी जिंदगी तक। तो आने वाली जो शरीयत जो मुकम्मल होने वाली थी आगे की जिंदगी में, वो अल्लाह के नबी ने इसी मकाम पर बयान फरमा दी। तो क्या हुआ यहाँ पर? इसी मकाम पर बयान बातें तो बतला दी ना अल्लाह के नबी। तो शरीयत मुकम्मल हुई कि नहीं हुई? फिर यहाँ शरीयत मुकम्मल हो गई। कहाँ से आप पढ़े हैं? इस कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, फिर क्या मतलब हुआ? मुकम्मल बातें नहीं बताई। सिर्फ शरीयत मुकम्मल नहीं हुई यह है, और दुनिया की पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, शरीयत से लेकर पूरी दुनिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत तक की बात कर रहा हूँ, जो इसमें खबर दी गई है, अल्लाह के रसूल ने बताया। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ, फिर आप उसके अंदर दूसरी बात भूल रहे हैं या फिर जानबूझकर आप काट रहे हैं? काट रहे हैं नहीं जनाब, के साथ साथ तो शरीयत भी तो शामिल है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तमाम चीजों में। अब इसमें शरीयत खारिज है, बताएं, आप साबित करें इसमें शरीयत खारिज है। आपकी मुराद पर ही बात कर नहीं, आप कह रहे हो ना तो इसमें शरीयत खारिज है, दुनियावी चीज खारिज है। आपकी मुराद ही तो पहले नहीं, मैं आपकी बात बताऊं, सवाल का भंडार लेके खड़े रहोगे। एक सवाल किया तो आपकी खटिया खड़ी हो रही है। आप कहें इसहाक साहब इसमें ये बताएं कि इसमें शरीयत मुतहरा खारिज है, आप साबित करो। आप साबित करो। मैं एक सवाल रख रहा हूँ आपसे, तो ये हदीस में शरीयत खारिज है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मान रहा हूँ, सहाबी की बात हर चीज का बयान है का मान रहा हूँ। पूछने पर आप क्यों कतरा रहे हैं? नहीं जनाब इसहाक साहब, आप सवाल पर सवाल कर रहे हो ना, मैं सिर्फ एक सवाल किया, आप कह रहे हो ये इसहाक साहब ये बताएं, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें मेरे। नहीं मैंने आपके हर एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन एक सवाल का मेरे जवाब दें, सिर्फ एक सवाल का, ज्यादा नहीं। ये इस हदीस में ये शरीयत मुतहरा का इल्म नहीं बताए, साबित कीजिए इसको।
जैसा कि आप सीधा रखते हो, का इल्म नहीं बताया, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। शरीयत की मुकम्मल बातें इसी दिन हो गई, शरीयत की मुकम्मल बातें नहीं बताई वो भी साबित कीजिए जो एतराज है। मैं साबित कर रही, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल मत करें, आप खुद सवालों के हजारों सवाल करते रहे। किसने पेश किया ये बात? नहीं, आप बताएं, ये इसमें खारिज है वो शरीयत की बातें, ये खारिज है इसमें। उनका मुराद ही नहीं लेना तो फिर मैं क्यों उसमें इसके अंदर क्यों बताऊंगा? नहीं, वो बताए माकाना वमा यकून का मुराद क्यों नहीं ली इसमें, जबकि माकाना वमा यकून की बातें इसमें हो चुकी हैं और हो चुका। मुराद नहीं ले तो फिर मैं क्यों ये मुराद क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि हदीस में हम जो हो चुकी और जो होने वाला है माकाना वमा यकून का लफ्ज भी मौजूद है हदीस में, तो आप अहले हदीस कहाँ हुए यार? फिर आप बताइए ना। फिर आप, मैं तो बता रहा हूँ, सहाबी कह रहे हैं जो हो चुकी और जो होने वाली है तमाम बातें बयान कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें माकाना वमा यकून का भी लफ्ज है। और ये लफ्ज मेरी बात नहीं है, ये रसूल पाक के बयान करदा है, वो लफ्ज पर भी ईमान नहीं ला रहे हो ना। सुनिए ना, हजरत उमर से जो आपने रिवायत पेश की है, मैंने हजरत उमर ही से एक, ये तो मैं तो हजारों अभी हदीस तो बहुत, थोड़ा सा सुनिए, बहुत है, रखिए आप, सुनिए ना। नहीं, आप कहें ईसा साहब, आप कहे ना इसमें शरीयत मुतहरा की बातें नहीं बताई, वो बताएं, आप साबित करें इसको। थोड़ा सा सुनिए, मैं इसको आप साबित कर लें। साबित ही कर रहा हूँ, सुनिए ना। मैं साबित सुना हूँ, एक हदीस मैंने ये सुना हूँ, आपके मुताबिक सही है नहीं आपको बताइए, उसके ऊपर फिर थोड़ी बात मुझे भी समझ में आएगी कि हजरत उमर ही से एक रिवायत है, वो बोल रहे हैं कि आखिरी जो आयत है वो सूद की हुर्मत के ताल्लुक से है, और अल्लाह के नबी ने वलम युफस्सिर हालना, उसकी हमें तफसील नहीं बयान की। इस तरह की कुछ मैंने हदीस के अल्फाज सुने, तफसील बयान नहीं की। हाँ, वलम युबय्यिन हालना या फिर वलम युफस्सिर हालना, दोनों अल्फाज से ये हदीस आई है जी। हाँ, तो इससे आपकी क्या मुराद है? नहीं, वो हवाला दें मुझे, बगैर हवाला के मैं देख नहीं सकता अभी। आप हवाला देंगे तो फौरन किताब निकाल दूंगा मैं अभी। अच्छा, लेकिन ये आपने सुनी तो होगी ना, आप आलिम? नहीं, वो मुझे खबर इत्तला नहीं पहुंची है अभी, मुझे ये बातें नहीं पहुंची है। पहली बार आप बता रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इल्म को, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन आपके बकौल मैं कर रहा हूँ, 1000 बार तौबा करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज की तफसील और बयान बताते थे, लेकिन आप कह रहे हो नहीं बताई, मतलब कि इल्म को छुपा लिया। मैंने कहा हज़रत उमर से रिवायत, हज़रत सहाबी रिवायत, हदीस तो उसी को ना कहते हैं, सहाबी बयान करें रसूलुल्लाह से सुन करके, वो हदीस है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया तफसील, और उमर को, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम नहीं हो सका, ये इसे हदीस बयान कर रहे हैं, तो आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। ईसा साहब, वो कह रहे आप बगैर हवाला के नाम बात कर रहे हैं, किसी तेलुगु किताब में पढ़ ली है? नहीं, मैं तो आपकी हदीस को, आपकी मुराद पर ही बात किया मैंने, तो मैंने कोई दूसरी बात ही नहीं किया अभी तक। किसी तेलुगु किताब में आप पढ़े होंगे, पता नहीं, हदीस की किताब का हवाला सिर्फ नाम बताइए मुझे, मैं ढूंढ लेता हूँ। सिर्फ किताब के नाम बताइए, किताब का नाम सिर्फ बता दीजिएगा, मेहरबानी होगी। 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए। जी, आप लाइन पे रहिए जरा। जी, जब तक मैं हदीस आपको सामीन के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3233, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 7025, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने रब तबारक व तआला को अहसन सूरत में देखा, जिसको ये इनकार कर रहा था, जैसा कि इसकी शान के लायक है। मेरे रब ने फरमाया, मलाए आला के फरिश्ते किस मामले में झगड़ रहे हैं? मैंने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, तू बेहतर जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, तो मुझे उसकी ठंडक सीने में महसूस हुई, जिसकी वजह से मैंने जमीनों आसमान की चीजों को जान लिया। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3233, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 725। इस हदीस मुबारका से पता चला, वाज़े हो गया, बय्यन दलील है, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को सर की आंखों से देख लिया, तो उसके बाद कौन सा गैब रह जाता है? सामीन किराम, आप खुद फैसला करें। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? आला हजरत इसीलिए कहते हैं, और कोई गैब क्या हो तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करूं दरूद। माशाल्लाह, ये बहुत सारे हदीसें मौजूद है। इसा साहब, इसका भी इनकार करते हैं ये लोग, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार का भी इनकार करते हैं, हालांकि हदीस में मौजूद है
और सही हदीस मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों को राह रास्त में चलाए, आमीन। अच्छा ठीक है, मैं आपके फिर भेज रहा हूँ ये अरबी वगैरह मतन, इसमें थोड़ा